Hello, my lovely student. This is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the ninth question of exercise 10.2. The question says, in figure 10.13, वो figure हमारे पास xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O. So ये जो है ये एक और ये एक दो parallel tangents हैं. And another tangent AB with point of contact C. तो point of contact C है उनका, ये एक और tangent है. तीन tangent आ गई. Intersecting XY at A and X dash Y dash at B. तो वैसे फिगर में दिख ही रहा है, अभी इसको A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और इसको B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. Prove that एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो एंगल AOB, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, ये हमें प्रूफ करना है. जहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें होंगी, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है. सो स्टार्ट करते हैं. सो पहले तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ. नाउ इसको रब करते हैं. एंड सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे हमें करनी है ना, वो ये करना है कि मैं O को ज्वाइन कर रही हूँ C से. ठीक है, OC को मैंने ज्वाइन कर दिया. अब यहाँ पे कौन कौन से बन रहे हैं एंगल? एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है. सो यहाँ पे बेसिकली 1 2 3 4 मैं नंबरिंग देके चलती हूँ, बिकॉज वो लिखते रहते हैं COB, ये वो, तो आधा तो कंफ्यूजन वहीं चल जाती है कौन सा एंगल है, इसलिए मैंने नंबर लिख दिया 1 2 3 4 ताकि इजी एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 ऐसे लेके चलेंगे. ठीक है, तो अब हमें बेसिकली इसके हिसाब से देखें तो मुझे प्रूफ करना है कि मेरा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल है 90 डिग्री के. क्लियर, यही चीज़ हमें प्रूफ करने की, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का. आप कैसे करेंगे? इसमें हम अपनी कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे. पहले यहाँ तक पहुंचेंगे कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, फिर एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, एंड देन लीनियर पेयर की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे. तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया क्या करेंगे. अब इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ट्राइंगल POA, ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल AOC, ये वाला ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल्स को लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है. ठीक है, पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं. बट कभी कभी ना कमेंट्स में मेरे पास आते हैं कि मैम ये स्टेप क्यों किया, विच इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि जब हम खुद करने बैठते हैं ना तो समझ नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करना है. अच्छा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, क्यों कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ये सब आपको पता होगा तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. इन ट्राइंगल POA and triangle COA. ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल लिए हैं, एक बार चेक कर लो कौन से ट्राइंगल है. मार्क कर दूंगा, बाद में चाहे रब कर दूंगी. POA दिस ट्राइंगल एंड COA दिस ट्राइंगल, ये जो बिल्कुल साथ वाले ट्राइंगल्स हैं इनको लिया. अभी रब करती हुई चलती हूँ वरना फिगर बहुत अनटाइडी हो जाएगी. चलो जी. अब देखो इसमें क्या क्या है. पहली बात तो OA दोनों कॉमन मिल ही रहा है हमें. सो OA इक्वल्स टू OA, दिस इज कॉमन. नेक्स्ट है हमारे पास ये जो OP और OC है, ये सर्कल की रेडियस है, तो हम कह सकते हैं OP इक्वल होगा OC के, क्योंकि ये है सर्कल की रेडियस. ठीक है, उसके बाद ये जो PA और PC है, क्या ये एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट नहीं आ रही सर्कल की? आ रही है बिल्कुल. और अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स आ रही हैं सर्कल की तो वो हर लेंथ में इक्वल होती है, जो कि हमारी थ्योरम 10.2 है. सो यहाँ पे लिख देंगे हम कि हमारा PA, अच्छा ये भी हटा देती हूँ मैं. ठीक है, सो PA इक्वल्स टू CA या AC कैसे भी लिख सकते हो. ठीक है, तो ये इसकी इक्वल है. दिस इज टेंजेंट्स. आप प्लीज पूरी थ्योरम मेंशन कर देना, थ्योरम 10.2 पूरी मेंशन कर देना. तो तीन चीजें मिल गई, तीनों साइड्स इक्वल है. सो मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारा ट्राइंगल POA कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल COA के, एंड बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी. ओके, एडवांस हमने कह दिया कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. आई कैन से एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के बाय CPCT. अब जो चीज़ हमने यहाँ करी है सेम यही चीज़ हम इन दो ट्राइंगल्स के लिए भी करेंगे. हमारा QOB और BOC. ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल के लिए भी सब सेम ही रहेगा, तो फटाफट से ये भी कर देते हैं. यहीं पे कर लेती हूँ मैं. इन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं आप? BOC, या जैसे मर्जी लिख सकते हैं. चलो BOC एंड BOQ. चलो जी, अब देखो यहाँ पे OB कॉमन है. सो OB इक्वल्स टू OB, दिस इज कॉमन.
नेक्स्ट देख लो, कॉमन के बाद हमारे पास OC और OQ दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। सो OC इक्वल होगा OQ के और दोनों ही सर्कल की रेडियस है। ठीक है जी। अब देखो टेंजेंट्स देख लो, BQ और BC। सो पहले BC लिखेंगे, BC इक्वल होगा BQ के। अगेन थ्योरम 10.2, टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, पूरा मेंशन कर देना। तीन साइड्स यहाँ भी मिल गई। सो वी कैन से ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BOQ के। ठीक है, एंड बाय SSS कॉन्ग्रेंसी। अच्छा इसको हटा देते हैं, क्यों लगा दी मैंने। सो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रेंट है, सो हम कह सकते हैं एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, अगेन बाय CPCT। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। अब अगर हम बात करें तो भाई ये 1 2 3 4 ये पूरा एक लीनियर पेयर बना रहे। लेट मी चेंज द कलर। सो इफ आई राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल है 180 डिग्री के, मेंशन कर देंगे बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है जी। सो यहाँ पे अब देखो हमें लेंथ मतलब एंगल किसी का भी नहीं पता, तो एंगल 1 2। अच्छा अब वापस यहाँ पे आ जाता है कि हमें प्रूफ क्या करना है, 2 और 3 इक्वल है 90 के। सो एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे एंगल 2 चाहिए। सिमिलरली 3 4 में मुझे 3 चाहिए, सो आई कैन से ट्वाइस ऑफ एंगल 3। अच्छा ये ट्वाइस ऑफ एंगल 3 आया कैसे है, अगर मैं कह रही हूँ एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 करी तो मतलब ये डबल हो गया ना। लेट्स सपोज अगर ये 30 है, 30 प्लस 30 60 हो गया, मतलब 2 टाइम्स 30 हो गए। तो इसको मैंने इस तरह से लिखा है ट्वाइस ऑफ एंगल 2 के, जो भी एंगल 2 है उसका डबल कर दोगे तो इनका सम आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। चलो यहाँ बढ़ते हैं आगे। इक्वल है 180 के, अब 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल है 180 डिग्री के। सो ये आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल हो गया 180 अपॉन 2 विच इज़ 90। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा 90 डिग्री के। सो ये आ गया हमारा जो हमें प्रूफ करना था। ओके क्लियर। So this was the 9th question of exercise 10.2. Now we'll move to the next question, but in the next video. So I'll see you all in the next video. Till then take care and bye-bye.